एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है शर्लिन चोपड़ा। सो शर्लिन, वेलकम टू वीआई बिरयानी। थैंक यू सो मच। अभी कैसी है आपकी हेल्थ? फीलिंग मच बेटर। मच बेटर जी। वेल, आपने ये जब वीडियो डाला था उसी दरमियान में आपको ऑपरेशन सर्जरी हुई थी या कुछ वक्त पहले हुई थी और वीडियो बाद में आपने पोस्ट किया था? उसी दिन जी सर्जरी के लिए जाने से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये कहा कि मैं बहुत जल्द ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल की सर्जरी करवाने वाले हूँ और उसी दिन मेरी सर्जरी हुई थी और अब मैं बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही हूँ एंड बहुत खुश हूँ कि जिस तकलीफ से मैं जूझ रही थी उससे मुझको राहत मिली है। फिर बात करते हैं पहले इम्प्लांट की। आपने इम्प्लांट करवाया, व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हो, बहुत से लोगों से हमने सुना है कि काम नहीं मिलता है और हमें कहा जाता है आप और अच्छा बन कर आओ। और फिर कुछ लोग हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाते हैं, फिलर्स करवाते हैं। सो इज दैट द रीजन वाज आपका इम्प्लांट करवाना? जी 2021 में मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवाई थी, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जी 2023 में मैंने फेशियल फिलर्स करवाए थे, हालांकि उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। जी। तो आज मैं खुद से पूछती हूँ कि जब ज़रूरत थी ही नहीं, मैंने ये सब करवाया क्यों? तो जवाब आता है कि कहीं न कहीं मैं खुद को ज़्यादा अपीलिंग बनाने के चक्कर में मिक्सअप कर बैठी। ये भी हो सकता है कि मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन पाना चाह रही थी, यानी लोगों की एप्रिसिएशन, लोगों की वाहवाही। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग आकर ये नहीं देखते हैं कि हमें क्रॉनिक पेन हो रहा है या नहीं, उन फेशियल फिलर्स की वजह से या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की वजह से या किसी भी एलियन चीज़ की वजह से। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ किए बगैर अपने इस किस्म की चाहतों को अंजाम दें? डेफिनिटली नॉट। एट द एंड ऑफ द डे जान है तो जहां है इंसान। तो अब मुझे लगता है कि चाहे कोई कुछ भी बोले मेरी अपीयरेंस को लेकर, आपके ऐसे हैं, आपके वैसे हैं, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली योर ओपिनियन, योर परसेप्शन ऑफ मी। मैं फिलहाल बहुत ज्यादा खुश हूँ। अपनी इस बॉडी को मैं थैंक यू कहती हूँ, जो इस बॉडी ने इतना सब कुछ सहा और फिर भी ये बॉडी मेरा साथ दे रही है। और मैं अपने बॉडी को प्रॉमिस करती हूँ कि आगे चलकर कभी भी मैं अपने बॉडी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहूंगी, कोई दर्द नहीं देना चाहूंगी। यस, आई प्रॉमिस यू डियर बॉडी that I will take very good care of you and I will never ever torture you. And I think हम सबको अपनी बॉडीज के साथ अ, इस तरह का रिलेशनशिप बनाना चाहिए ताकि हम ये समझ सकें कि अपनी चाहतों को अंजाम देने के अ, अंजाम देने के लिए हम जिस राह पर निकल पड़ते हैं वो आसान नहीं होता है। यानी सर्जरी करवाना is not less than torturing the body. डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि हर सर्जरी में रिस्क फैक्टर होता है, हर सर्जरी बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है बॉडी के लिए। यानी आप बॉडी में इंसेशंस करते हैं, इंसेशंस करवाते हैं या बॉडी को छीला जाता है, काटा जाता है, उसमें कुछ चीज़ें इंसर्ट की जाती हैं, डाली जाती हैं, फिर बॉडी को कहाँ स्टिच करके पैक कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है? हाँ, अगर आप खुद को बचाने के लिए कोई सर्जरी करवा रहे हैं तो बेशक करवाएँ, बेशक करवाएँ।
लेकिन अगर बात जिंदगी और मौत की नहीं है, हम्म, केवल लुक्स को एनहांस करने की बात है, तो वो आप बगैर सर्जरी के भी करवा सकते हैं। बहुत सारे अलग या जैसे आप जिम जा सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फिटनेस को आप फिटनेस लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। आप आप बेहतर फूड कंज्यूम करके, ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करके अपने स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। There are many. Yeah, so many procedures which are non-invasive, यानी उसमें चीप हार्ट की जरूरत नहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि अब मैं अपने बॉडी को बिल्कुल टॉर्चर नहीं करना चाहूंगी। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब से मरते दम तक मैं अपनी बॉडी की सुरक्षा करना चाहूंगी, और चीप हार्ट से मैं अपनी बॉडी को दूर रखना चाहूंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट वर्थ इट। मैं वही पूछ रही थी ना आपसे कि इंडस्ट्री के काम की वजह से आपने किया था या नहीं किया था, तो मतलब इसी ये चीज तो क्लियर है कि इंडस्ट्री में काम की वजह से तो आपने ये नहीं किया था, बस अपने खुद की एक अपने आप को और अच्छा जी देने के लिए जी आपने ये बिल्कुल चीज किया था। जी। आपको मैं बता दूं कि बतौर एक्टर हम जब किसी प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से मिलने जाते हैं, और अगर वो जेन्युइन डायरेक्टर या फिल्म मेकर होते हैं, वो कभी नहीं पूछते कि बताइए आपका कप साइज क्या है। जी, कभी नहीं पूछते हैं। काम मिलता है काबिलियत के आधार पर, काम मिलता है आपके फिल्मोग्राफी के आधार पर। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आगे चलकर उस अच्छे काम के चलते आपको और अच्छा काम मिल सकता है। और अगर आप में हुनर है, आप में टैलेंट है, और अगर आप में खुद पर विश्वास है, खुद पर यकीन करने की काबिलियत है, यस, आपको अच्छा काम मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इंडस्ट्री को अच्छे कलाकारों की जरूरत है, और अच्छे कलाकारों को अच्छे काम की जरूरत है। लेकिन जी जी, सो इस चीज की जरूरत मैं आ रही जी, हूँ। इस चीज की जरूरत एक अच्छे कलाकार को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इसे गौर करके देखिए। हाँ मतलब जी ये बहुत ज्यादा मतलब 825 ग्राम्स जी each each yes so मैं इसी पे आ रही थी कि ये शायद से बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया था आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब जी। से, इसी वजह से आपको क्रॉनिक पेन हो रहा था। जी। और ये इनफैक्ट अगर हो भी रहा था, आपने कहा मुझे ऑफ रिकॉर्ड लिया 3-4 साल से ये हो रहा जी। था। सो इतना पेन आपने यू नो इतने टाइम तक का बेयर किया। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, आई कैन टेक दिस पेन, आई कैन एंड्योर दिस पेन, नो प्रॉब्लम। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जब हद से ज्यादा दर्द होने लगा, बैक पेन, चेस्ट पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, और जब मैंने देखा कि पेन किलर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, माय गॉड, अभी अभी तो मैंने किडनी फेलियर से राहत पाई है, कुछ साल पहले थे। और इतने ज्यादा पेन किलर्स खाकर मैं जीऊंगी तो कब तक जी पाऊंगी? फिर मैंने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात की, उन्होंने कहा कि प्लीज स्टॉप कंज्यूमिंग पेन किलर्स। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा आपको किडनी फेलियर ना हो, प्लीज स्टॉप। मैंने मेडिकल एक्सपर्ट से बात करना शुरू किया। मैंने कहा कि डॉक्टर्स, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा आप फलाना इन्वेस्टिगेशन करवाइए, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। और जब रिजल्ट्स आए तब पता चला कि जो क्रोनिक पेन मुझको हो रहा था, वो केवल और केवल इस चीज की वजह से हो रहा था। ये जो इतना भारी इम्प्लांट है, जस्ट इमेजिन, सुबह शाम इसके साथ उठना, बैठना, जीना, जिम जाना, डांस करना, अनबिलीवेबल। यानी एक्सेस बैगेज लेकर आप कब तक जी सकते हैं? और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, वो कहीं ना कहीं कम होती जाएगी इसकी वजह से। या तो फाइनली मैंने खुद से कहा, शरदत, तुम सलामत रहोगी,
जिंदा रहोगी तो तुम्हारी अपील जो है वो, हाँ, वो दिन ब दिन बढ़ सकती है। अगर तुम मेहनत करोगी खुद पर, जिम जाओगी, अच्छा खाना खाओगी, अपनी सेहत का ख्याल रखोगी, तो अपील तुम्हारी बढ़ सकती है। लेकिन अगर तुम रहोगी ही नहीं इस दुनिया में, तो अपील कैसे बढ़ाओगी अपना? यानी डेड बॉडी की कोई अपील होती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आई हैव टू टेक अ वेरी फर्म डिसीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं उस, मतलब इन इम्प्लांट्स से मुझको जरा सा अटैचमेंट हो गया था 3-4 सालों में। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो इससे लगातार आपको बेसिकली 4 साल हो गए हैं या 2021 में मैंने ये ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया था। और 4 साल में आपका इतना तबीयत बिगड़ना और मतलब ये शायद से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होते होंगे, या तो होते भी होंगे तो हमें पता नहीं चलता होगा। लाइक आप हो गया, आपका भी बाद में बात कर रहे हो। एग्जैक्टली। बट इस 4 साल में कहीं ना कहीं शायद से आपने वेट लॉस भी किया है, तो हो सकता है उस वजह से भी हुआ हो। देखिए, आई हैव हेल्थ कंडीशन, इट्स कॉल्ड SLE, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसके चलते बॉडी की इम्यूनिटी 24 घंटे फाइट मोड में रहती है। बॉडी खुद के सेल्स पर, बॉडी की इम्यूनिटी खुद के सेल्स को अटैक करना शुरू करती है। बॉडी की इम्यूनिटी खुद के ऑर्गन्स को अटैक करना शुरू करती है। तो ऐसे में इम्यूनिटी लेवल जो होती है उसको हमें सप्रेस करना होता है। और हर वो शख्स जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, उस शख्स को इम्यूनिटी सप्रेसेंस लेने पड़ते हैं अपनी इम्यूनिटी को काबू में रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को शांत करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, ताकि इम्यूनिटी पावरों की तरह बॉडी सेल्स को अटैक ना करे, बॉडी ऑर्गन्स को अटैक ना करे। तो जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी को हम सप्रेस कर रहे हैं, ऐसे में हमें अपनी बॉडी में इन एलियन चीजों को नहीं डलवाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस्ड मोड में है। ठीक है, यानी इन्फेक्शन जल्दी हो सकते हैं, बीमारियां जल्दी हो सकती हैं। करेक्ट। तो आई वाज पुशिंग माय लक। इस डिसऑर्डर के चलते मुझे कतई इम्प्लांट्स के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और हमने तो वो जाकर डलवा भी इतने भारी इम्प्लांट्स। यू नो, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डेयरिंग। अरे स्ट्रेंथ दिखाना ही है तो रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेंथ दिखाओ। हाँ, टफ डिसीजंस लो। चैलेंजेस से या जो लोग 24 घंटे सोशल मीडिया पर हमें ये बोलते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, और जो एक परफेक्ट फिगर होता है 36, 24, 36, वो मेरा टारगेट बन चुका था। मुझे इस टारगेट को हासिल करना है, चाहे इसके लिए जान क्यों ना गंवानी पड़े। नॉट वर्थ इट। जबकि आप जिम भी गेट करते हो, बट देन तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको जिम के थ्रू ही अपनी बॉडी को और एनहांस करना है। बट आपने ये स्टेप लिया, व्हिच वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो डू यू रिग्रेट दिस स्टेप, इम्प्लांट करवाना? If I could travel in the past, I would most definitely go back to that day and stop myself from undergoing a breast implant surgery. I would most definitely stop myself if I could go back, in time. हाँ, देखिए, जो हो गया सो हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन आज से, अब से मैं ये तय करना चाह रही हूँ कि आगे चलकर मैं अपनी बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहूंगी। ये बॉडी जो
मेरे पैदा होने से लेकर आज तक मेरा साथ देती आ रही है। ये बॉडी जिसने कभी मेरे डिसीजंस को ऑब्जेक्ट नहीं किया, कभी मेरे खिलाफ नहीं गई, ये बॉडी जो हमेशा मुझे जिंदा रखने के लिए लड़ती रही, इस बॉडी को अगर मैं अनकंडीशनल प्यार ना दूं तो लानत है मुझको। वेल ये पेन की अगर मैं बात करूँ तो जी जो भी पेन आप क्रॉनिक पेन से गुजर रहे थे इस जी दरमियान में, और स्पेशली जब इनिशियली आपने इतना हेवी एज लगाया था, जब भी डॉक्टर ने आपको ये चीज के लिए रोका नहीं था, और फिर अब ये पेन होना, तो क्या ये खतरे की घंटी हो सकती है? जी क्योंकि अभी हम ब्रेस्ट कैंसर बहुत सुन रहे हैं, सो जी ये सारी चीजों की वजह से ब्रेस्ट कैंसर जी पॉसिबल हो है। अ, देखिए 2021 में जब मैं अपने सर्जन के पास गई थी ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवाने के लिए, तब उन्होंने मुझको बहुत रोका, बोला कि देखिए आई वुड नॉट एडवाइज यू टू अंडरगो दिस सर्जरी। आपकी जो फिजिक है वो बहुत ही स्लिम है, और इतने भारी इम्प्लांट्स, मैं आपको फिर से दिखा दूँ क्योंकि इट्स सो हैवी। इतने भारी इम्प्लांट्स के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। तो तभी भी हमने रोका, बट आप रुके नहीं। तो उन्होंने कहा कि अ, बेटा डोंट डोंट डू दिस, और मैं उनकी एक ना सुनी। मैंने कहा नो डॉक्टर, यू हैव नो आइडिया अबाउट हाउ स्ट्रांग आई एम। मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं डेयरिंग हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई कैन एंड्योर ऑल काइंड्स ऑफ पेन। पेन क्या है? पेन तो कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला यू टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। तो मैंने कहा नहीं, मैंने सोच लिया, बस आप कीजिए। तो आज यानी हाल ही में जब मैं दोबारा उनके पास गई ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल या ब्रेस्ट एक्सप्लांट सर्जरी के लिए, तब उन्होंने बोला बेटा आपको याद है मैंने बोला था मत कराना मत कराना, और आपने जिद करी। आप सुनते क्यों नहीं? हाँ डॉक्टर, हो गई गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, आप मुझे माफ कर दीजिए, और आगे से मैं अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है मुझसे। तो डॉक्टर ने अ, यानी पहले तो वो रो पड़े। मेरी हालत देख कर जब मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर बहुत पेन होता है, क्रॉनिक पेन होता है चेस्ट में, बैक में, शोल्डर्स में, नेक में, ही फेल्ट बैड। ही सेड अगर उस दिन मैंने नहीं किया होता तो शायद आपको इतना पेन नहीं होता। मैंने बोला नहीं डॉक्टर, अगर आप नहीं करते मैं कहीं और जाकर करवा लेंगी। राइट राइट। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज डोंट होल्ड योरसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर माय मिस्टेक। और फिर ये पेन से ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के चांसेस होते हैं। हाँ डॉक्टर ने कहा कि देखिए अगर आपको ऑलरेडी कोई हेल्थ कंडीशन है जिससे आप जूझ रहे हैं जी, तो ऐसे में आपको इस किस्म के प्रोसीजर्स नहीं करवाने चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी को आप जानबूझकर सप्रेस्ड मोड में रख रहे हैं, शांत कर रहे हैं उसे, ताकि वो आपके बॉडी सेल्स पर हमला ना करे, आपके बॉडी ऑर्गन्स पर हमला ना करे, अगर इस मेडिकल कंडीशन से आप जूझ रहे हैं, ऐसे में प्लीज आप ऐसे प्रोसीजर्स के बारे में सोचिए ही मत। करवाना बहुत दूर की बात है, सोचना भी मत। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर, अब आगे चलकर मैं कभी भी अपने बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहूंगी। एंड इसे कॉम्प्लिकेशंस को होने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि 1000 महिला ने करवाया और 1000 में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि अगली महिला जो करवाएगी उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सब अलग अलग हैं, यानी हमारी बॉडीज अलग है, हमारे मेडिकल हिस्ट्रीज अलग हैं, हमारे मेडिकल कंडीशंस अलग हैं, और हम सब के टॉलरेंस लेवल्स अलग हैं। पेन टॉलरेंस को लेकर हम सब एक जैसे नहीं है। कोई बहुत ज्यादा पेन बर्दाश्त कर सकता है, कोई थोड़ा पेन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
तो उन्होंने कहा कि आप खुद को कंपेयर मत करो, नहीं उन्होंने करवाया, वो तो जी रही है ना, उनको तो कुछ नहीं हुआ ना। अरे वो पब्लिक लाइफ में कैसे जी रही है ये आपको पता है, पर्सनल लाइफ में वो क्या मेडिकेशन ले रही है, वो किस पेन से जूझ रही है, क्या आपको पता है? नहीं पता। तो सोशल मीडिया पर हम केवल अपने हाईलाइट रील्स दिखाते हैं, ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, ये देखिए मेरे बाल, मेरा फिगर। लेकिन हम जब सफर करते हैं, जब हमें क्रॉनिक पेन होता है, क्या हम उस क्रॉनिक पेन का रील अपलोड करते हैं, शेयर करके? नहीं, हमें नहीं दिखाना है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप हाईलाइट रील्स पर फोकस मत कीजिए। आपको अगर किसी की जिंदगी को करीब से देखना है, आप सबसे पहले उनके दोस्त बनकर उनकी पर्सनल जिंदगी में झांक कर देखिए, वो दिन में कितने मेडिसिन खाती हैं, वो क्या क्या नहीं सह रही है उस इम्प्लांट के साथ जीने के लिए। सो दिस इज नॉट लाइक अ कैंडी, हाँ वो बच्चा खा रहा है मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। वेल ये इम्प्लांट का वो अभी आपने एक्सप्लेन कर चुके हो, बट डॉक्टर ने जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ हो रही है बॉडी के साथ साथ growth होता है ब्रेस्ट का, सो वो उस दरमियान ये पूरे 4 साल के दरमियान में हो गया था, या आप उससे भी थोड़ा सा चेंज करने के लिए आपको कुछ थेरेपी दी है डॉक्टर ने, या कि आपको चंगी सलाह दी है? जी, तो डॉक्टर ने ये कहा कि क्योंकि ब्रेस्ट पॉकेट्स में, यानी इस इम्प्लांट को अकोमोडेट करने के लिए ब्रेस्ट पॉकेट्स को जगह बनानी पड़ी। जी, करेक्ट। अब ये इम्प्लांट्स निकाल दिए गए हैं, तो ब्रेस्ट के जो पॉकेट्स हैं वो अपने आप ओरिजिनल साइज में आ जाएंगे। और इस प्रक्रिया को जितना टाइम लगता है उतना टाइम तो लगेगा ही, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी, और उन्होंने कहा कि अगर मैं सुबह शाम प्रेशर गारमेंट पहनूंगी, प्रेशर अंडर गारमेंट जी, तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया और जल्दी हो जाए। यानी एट द एंड ऑफ द डे हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो हमारे ओरिजिनल ब्रेस्ट थे वो वापस उसी साइज में आ जाए। हाँ, आ जाए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी। वेल मतलब ये कह सकते हैं कि इम्प्लांट करवाने के बाद वो जो साइज होती है, जो नॉर्मल ग्रोथ होने वाली होती है, वो रुक जाती है कहीं ना कहीं, राइट? देखिए ऐसा तो नहीं होता है कि ब्रेस्ट हमेशा ग्रो करते हैं। हाँ, लेकिन इम्प्लांट्स को ब्रेस्ट के अंदर डालने के लिए ब्रेस्ट को चीर कर एक पॉकेट बनाई जाती है, ताकि उस पॉकेट में या उस घर में ये इम्प्लांट हाँ आराम से रह सके। तो अब घर को हमने खाली कर दिया, तो कुदरती तौर पर वो पॉकेट जो है अपने आप श्रिंक होने लगेगा। सो मतलब अभी आपको कोई थेरेपी नहीं की गई है, अभी आप मेडिकेशन कर? जी, मेडिकेशन पर तो हूँ, एंटीबायोटिक्स दे रही हूँ मैं। और शुरुआत के 2 दिन मैं पेन किलर्स पर थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन अब बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी पेन किलर्स नहीं ले रही हूँ, उसकी नौबत नहीं है। मतलब द पेन इज अंडर कंट्रोल। एंड डॉक्टर्स का कहना है कि बाय यू नो hopefully within say 4 to 8 weeks I should be good to hit the gym again. ओके, सो टिल द टाइम आपको भी नहीं करना है मुझे? हाँ, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी आप वेट लिफ्टिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए जिस पर चेस्ट पर प्रेशर पड़ सके। तो घर पर मैं योगा करती हूँ, योगा इज द बेस्ट थिंग। या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 4 to 8 weeks। उसके बाद नो प्रॉपर जिम कर सकती हूँ क्या, एंड तब तक मुझे एहतियात बरतनी है। बिल्कुल बिल्कुल। वेल सीधे ज्ञान में अगर कुछ अच्छा
काम वगैरह आ जा रहा है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं या जी आपने कुछ प्रोजेक्ट पहले से साइन किए जी हुए हैं, सो क्या इस वजह से आपको कोई कोई तकलीफ हो सकती है अगर साइन किए हुए प्रोजेक्ट जी है तो? जी पाइपलाइन में 3 प्रोजेक्ट्स हैं और तीनों के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी ये कहकर कि हेल्थ प्रॉब्लम है और क्रॉनिक पेन की वजह से मुझे एक सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो आप प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ करें एंड मुझे कम से कम 1 या 2 महीने का टाइम दीजिएगा एंड दे हैव एग्रीड टू ग्रांट मी enough time to recover and to get back to the shooting set. तो उन प्रोड्यूसर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझको इंसानियत दिखाई। देखा जाए तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ये अ, ये असल में कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया है। ये उतनी बुरी नहीं है जितना कि इसे दर्शाया जाता है। इस इंडस्ट्री में ऐसे कई अच्छे लोग हैं, कई अच्छे फ़िल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो इंसानियत को अहमियत देते हैं। जी, और अगर आप उनसे कहो कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम है और आप कोई सर्जरी करवाना चाह रहे हैं, वो ये नहीं बोलेंगे, नहीं, 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 पहले आप शूटिंग करो, उसके बाद जाकर सर्जरी करवाओ। नहीं, वो बोलते हैं ठीक है, आप जाइए, सर्जरी करवाइए, आप अपने दर्द से राहत पाकर उसके बाद हील होकर रिकवर करके हमारे पास आइए। यस, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस दुनिया में अलग-अलग किस्म के लोग हैं, उसी तरह इस इंडस्ट्री में भी अलग-अलग किस्म के फ़िल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। अब क्योंकि इंडस्ट्री कुछ हद तक बदनाम है, इसलिए हमें लगता है कि हर कोई अ, यू नो हर कोई अनरीज़नेबल होता होगा। नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो रीज़नेबल होते हैं एंड जो अच्छाई को अ, अच्छाई को इम्पोर्टेंस देते हैं, गुडनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं और इंसानियत को अहमियत देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि येस, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। चलिए लास्टली आप जाते-जाते अपने फैन्स एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे जिसने आपको आपने जब भी वो वीडियो डाला था हॉस्पिटल का हॉस्पिटल के गाउन में आपने वीडियो डाला था, बहुत सारे आपको ब्लेसिंग्स, बहुत सारे विशेस आए थे। जी बट लास्टली वो फैन्स एंड वो व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे जो आप जो इम्प्लांट करवाना चाहते हैं, वो जो आर्टिफिशियल सर्जरीज़ वगैरह करवाना? जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर हार्टफेल्ट विशेस। आप सब ने मुझे ढेरों शुभकामनाएं दी, धन्यवाद। आपने मेरे लिए प्रार्थना की होगी, धन्यवाद। आपने मेरे लिए अच्छा सोचा, धन्यवाद। अब मैं आपसे एक वादा करती हूँ और वो वादा ये है कि मैं एक ऐसी शख्स बनकर जीना चाहूँगी जिस पर आप सबको बहुत गर्व होगा, नाज़ होगा। अब मैं अपनी बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहूँगी। मैं ऐसी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, रब की बंदी हूँ और मैं अपने बल पर, अपने टैलेंट के आधार पर काम हासिल करना चाह रही हूँ और अब आपको जब भी मैं नज़र आऊँगी, एक असली रूप में नज़र आऊँगी। ज़िंदगी में जो नकलीपन था, जो जो फेक था, वो सब मैंने निकाल दिया है अपनी ज़िंदगी से। अब एक असली और एक सच्ची बंदी के तौर पर मैं इंडस्ट्री में दिखाई दूँगी, ना केवल इंडस्ट्री में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई दूँगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।